हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशन एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डे 3 ऑफ आगाज नीट 2022 एमसीक्यू सीरीज। इस एमसीक्यू सीरीज के अंदर हम बेसिकली कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन करेंगे। जितने भी एमसीक्यूज आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट से बन सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम इस सीरीज के अंदर पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। हर एक एमसीक्यू यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल में समझाया जाएगा। इन केस अगर आपको किसी भी एमसीक्यू में कोई भी डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो और आपको जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आए। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर्स। बासमती राइस को उसके अलग एरोमा और उसके अलग फ्लेवर की वजह से हम दूसरे राइस से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हाउ मैनी डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती राइस आर ग्रोन इन इंडिया। कितनी वेराइटीज यहाँ पर बासमती राइस की ग्रो की जाती है इंडिया में। जो भी आपका आंसर है यू कैन कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। हाँ जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी 45 अब तक जो डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज हैं बासमती राइस की जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, इट इज इन टोटल नंबर 45। ठीक है, इफ यू गॉट द करेक्ट आंसर गिव योरसेल्फ 4 मार्क्स, इफ यू गॉट द रॉन्ग आंसर -1 मार्किंग। क्योंकि अभी से अगर इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करोगे तभी मेन एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी ये चीज़ें आपके लिए कि आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। हम मॉक टेस्ट क्यों करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज क्यों प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करना है। ओके, वाटर वेपर comes out from the plant leaf through the stomatal opening. Through the same stomatal opening, carbon dioxide diffuses into the plant during photosynthesis. Now the reason out the above statement using one of the following option. ठीक है, ऊपर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जिस टोमेटा की ओपनिंग से जो है आपका वाटर वेपर बाहर आती है उसी से कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूज हो जाती है प्लांट में, है ना। तो इस स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने वाला रीजन आपको इन 4 ऑप्शंस में से ढूंढना है। एंड आई होप आप लोगों को अब तक आंसर पता भी होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों ही जो प्रोसेस हैं ये एक साथ हो सकते हैं। वाई? बिकॉज जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफरेंट। ये मेन रीजन है कि ये दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज इफ़ यू गाइज फॉलो मी ऑन अनअकैडमी तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, सभी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन जो है उस पर 20% ऑफ जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है Feb 2 तक। यू कैन यूज़ माई कोड सिंग क्रिएशंस एजुकेशन टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ओके, एज वेल एज देर इज़ अ बैच कॉल्ड अंतिम युद्ध फॉर नीट 2022। बायो के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। उसके अलावा जो दूसरे आपके सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसके एमसीक्यूज, उसके शॉर्ट नोट्स, उसके वीडियोस, लेक्चर, वो सभी आपको इस बैच के अंदर मिल जाएंगे जो कि आज से यानी कि 2 Feb से स्टार्ट हो रहा है। यू कैन एनरोल फॉर इट बाय यूजिंग द कोड सिंग क्रिएशंस एजुकेशन। उसके अलावा आई होप आप सभी प्रोडिजी एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। प्रोडिजी एग्ज़ाम जो है 6 Feb को कंडक्ट कराया जाएगा, 10 बजे आपका एग्ज़ाम होगा। ये एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। ओके, यू कैन यूज़ द कोड सिंग क्रिएशंस एजुकेशन एंड एनरोल इन दिस एग्जामिनेशन फॉर फ्री। प्लस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करना चाहते हो, जो मैं अभी आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ ये कंप्लीट बायोलॉजी मिक्स है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहते हो तो वो मैं अनअकैडमी पर आपको लाइव पढ़ाती हूँ, लाइव क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। तो आप मेरी अनअकैडमी की लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो तो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी अनअकैडमी की लाइव क्लास का। आज 1 बजे मैं दिन में क्लास लेने वाली हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाकर के उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करना। उसके अलावा इफ़ यू गाइज आर फ्रॉम क्लास 12th और आप क्लास 12th के टर्म 2 एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो
तो उसके लिए भी आपके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि आपने अगर अब तक अपनी पढ़ाई अच्छे से शुरू नहीं की है तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं अपने न्यू चैनल द एचएल एकेडमी पर आपको बताने वाली हूँ, अपलोड होंगी वीडियोस, तो प्लीज़ उस चैनल को भी ज़रूर फॉलो करो फॉर डिटेल्ड एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वीडियोस, प्लस नोट्स भी होंगे। ओके, तो चलिए इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ऑप्शन नंबर ए, द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एनर्जी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि जब एटीपी एनर्जी बनेगी इट इज रिलीज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, रिलीज होगी, देन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। क्लियर? नेक्स्ट, immersion enhancement effect and red drop effect have been instrumental in the discovery of। इन दोनों इफेक्ट की वजह से हम किस चीज की डिस्कवरी कर पाए? बताओ भाई। आई नो आपको आंसर सही पता है, बस थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। यही एक स्टेज है जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, गलत आंसर्स कर सकते हो, ठीक है, और उनसे सीख सकते हो कि आखिर ये आंसर क्यों गलत है। मेन एग्जामिनेशन में एट द एंड ऑफ द डे आप गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना? तो अभी जितनी गलतियां करनी कर सकते हो, जितना समझना है समझ सकते हो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विच सेज टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, जैसे कि हमने CO2 वगैरह का देखा था, सेम। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन प्लांट इज नॉट रीमोबिलाइज्ड? प्लांट में इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो रीमोबिलाइज्ड नहीं होता है? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम उसमें वापस नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर, लिमिटेड अमाउंट में है। वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन इज, इनमें से सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन सा है? सभी की फुल फॉर्म आपको पता है ना? चलो ऑप्शन नंबर बी, NaA। क्लियर है? देखो किसी भी चीज में आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी, कमेंट सेक्शन आपके पास है ही, आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हो, आपको हर एक चीज़ का आंसर जो है मिल जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो आप उसके बारे में पूछ सकते हो। ओके, तो NaA का मतलब क्या होता है? बताओ जल्दी से कमेंट करो, आई नो यू गाइज नो इट। हाँ, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड ही तो है सिंथेटिक ऑक्सीजन। चलो, हाउ मच ब्लड विल ट्रांसपोर्ट 10 ml ऑफ O2 टू टिश्यूज? कितना ब्लड 10 ml ऑफ ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाएगा अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 200 ml, ठीक है। In a standard ECG, which one of the following alphabet is the correct representation of the respective activity of the human heart? आपको एक स्टैंडर्ड ECG आपको पता है ना, जिसके अंदर आपने देखा होगा PQRS इस तरीके से बने हुए होते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किसके बारे में, किस अल्फाबेट के बारे में सही एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बताओ। सभी को याद है ECG का डायग्राम? कुछ इस तरीके से होता था, ये वाला जो आता था ये P हो जाता था, राइट, इस तरीके से, और फिर यहाँ पर आपका Q हो जाता था, सबसे ऊपर आपका R जाता था, है ना, देन वापस से S, ठीक है, ये T हो गया आपका। क्लियर है? तो ये R है, ये S है, PQRST, इस तरीके से होता था आपका, है ना। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर A, P इज द डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। क्लियर? विच ब्लड ग्रुप एक्ट्स एज एन यूनिवर्सल रिसिपेंट? जो सबके ब्लड को क्या कर सकता है? रिसीव कर सकता है, यूनिवर्सल रिसिपेंट है। ऑप्शन नंबर डी, AB पॉजिटिव, और यूनिवर्सल डोनर O पॉजिटिव, राइट। चलो, रिडक्शन ऑफ द pH ऑफ द ब्लड विल, अगर ब्लड का pH जो है वो रिड्यूस हो जाता है तो क्या कंडीशन होगी? आप देख सकते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। And the correct option here will be there is a decrease in the affinity of hemoglobin with oxygen। अगर pH यहाँ पर कम होता जा रहा है तो ऑब्वियस है हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ कम होती जाएगी। चलो, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट शोज, क्या शो करेगा? ऑप्शन नंबर सी, पैरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल, ठीक है, क्लियर है ये?
इस सेक्शन में आपको पैरेनकाइमेटिस पेरिसाइकिल सेक्शन देखने को मिलेगा। चूज द ऑड वन रिगार्डिंग यूरोकॉर्डेट्स। कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, आप कॉर्डेट्स भी मान सकते हो इसको, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इसका, ऑड वन का मतलब नॉट, ठीक है, जो उससे अलग है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ब्रैंकियोस्टोमा। नेक्स्ट, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म is technically equivalent to, the ovule of an angiosperm is technically equivalent to exactly megasporangium. Clear? जो ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म का, that is what? It is a megasporangium, right? Which one is not a hotspot of India? इंडिया का हॉटस्पॉट इनमें से कौन नहीं है? वेस्टर्न घाट्स, अरावली हिल्स, इंडो बर्मा या हिमालय? ऑप्शन नंबर बी, अरावली हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन? सीक्वेंस हमेशा याद रखना, जब भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हो, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हो गया या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हो गया, सभी में जो सिंथेसिस है, ठीक है, चाहे स्पर्मियोजेनेसिस का है, oogenesis का है, इसका आप लोगों को हमेशा सीक्वेंस याद रखना है। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्पर्माटोगोनिया, स्पर्माटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्माटोजोआ। ठीक है, करेक्ट है ये। चलो, सेवरल हॉर्मोन्स लाइक HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब कौन प्रोड्यूस करता है? कौन प्रोड्यूस करेगा? प्लासेंटा और ओवरी? ऑप्शन नंबर बी, प्लासेंटा। ठीक है, अ प्लांट विद जीनोटाइप, जीनोटाइप ये है, इसको हमने सेल्फिंग करा दी। ठीक है, इस सेल्फ जो F2 फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या आएगा? सेल्फिंग करा के देखो इसकी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। सेल्फिंग कराओ इसकी। ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, देन ये इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, हो गई सेल्फिंग। क्या आ जाएगा रेशियो? ऑप्शन नंबर डी, 3:1। डोमिनेंट देखोगे, है ना, यहां पर भी 3 तो अलग अलग आ जाएंगे, 3:1 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन? कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसके अंदर हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, लैक्टेशनल एमनोरिया, पिल्स एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। Which one of the following is the most widely accepted method of contraception in India as at present? अभी के टाइम में पूरे इंडिया में वाइडली सबसे ज्यादा कॉमन एक्सेप्टेड मेथड कौन सा है कॉन्ट्रासेप्शन का? इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। ठीक है, आपको इस पे नहीं जाना, सबसे कॉमन कौन सा, आपको ये देखना है कि आपको ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है। That will be intrauterine devices. Embryo with more than 16 blastomere, 16 से ज़्यादा blastomere हैं, it is formed due to in vitro fertilization, which is transferred into, बताओ इस एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? यूट्रस। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ा है ना सभी ने? फ्यूजन बॉडी के बाहर होगा, देन उसके बाद उसे प्लांट कर दिया जाता है। सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन लैकिंग, सीरम जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, क्या नहीं होता है उसके अंदर जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर सी, क्लॉटिंग फैक्टर्स। इट डजंट हैव क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, आई मेरी बात समझ में सभी को? आगे बढ़े, क्योंकि ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देंगे। ब्लड जैसे ही बॉडी के बाहर आता है इट स्टार्ट्स क्लॉटिंग। ठीक है, हेपेरिन वगैरह पढ़ा है ना सभी ने? हाँ, चलो वही है आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं होगा? एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर ए,
ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक, जो ब्रूनर्स ग्लैंड हैं वो प्रेजेंट होंगे सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड सिक्रीट पेप्सिनोजन। क्या ये सही है? स्टमक के सब म्यूकोसा में होते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो स्टमक के सब म्यूकोसा में होते हैं, कहाँ होते हैं बताओ? ड्यूडेनम के, ठीक है। और क्या सिक्रीट करते हैं? एल्केलाइन फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या होता है? म्यूसिन मिलेगा, MUCIN, सिक्रीशन याद रखना। क्लियर है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग, आ गया ना ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर 70 to 80% फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? किस पार्ट में नेफ्रॉन की ये रीअब्सॉर्ब होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, PCT. After childbirth, a woman is not able to release milk to feed her child. Which hormone could help in milk ejection? चाइल्ड बर्थ के बाद जो फीमेल है वो अपने बेबी को फीड नहीं कर पा रही है बिकॉज जो मिल्क है वो रिलीज नहीं हो रहा है। अब कौन सा हार्मोन है जो कि मिल्क के रिलीज होने में, इजेक्शन में हेल्प करेगा? बताओ। पाइटोसिन, ठीक है। ये हार्मोन इंपॉर्टेंट है, नेम याद रख लेना। सैडल जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन, सैडल जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन, एग्जैक्टली, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में एक सैड सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, वो है सैडल, ठीक है। चलो, osteoporosis is an age related disease of skeletal system. It may occur due to, एक ऑस्टियोपोरोसिस नाम की डिजीज है जो कि एज रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। ये किस में होगी? स्केलेटल सिस्टम में होगी। अब ये किस वजह से हो सकती है, आप इसके बारे में बताइए। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप इजीली क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। कंसेप्ट नहीं पता है तो पढ़ने की जरूरत है ना। चैप्टर्स को बार बार पढ़ने की जरूरत है, जितनी बार हो सकता है उतनी बार आपको NCERT उठाने की जरूरत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस नाम की डिजीज जो है वो हो सकती है। इट इज अ स्केलेटल सिस्टम डिजीज। आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। आपको यहाँ पर हार्मोन आइडेंटिफाई करना है विद इट्स करेक्ट सोर्स, ठीक है, और उसका करेक्ट फंक्शन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अब तक तो जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तब तक तो आई होप आप लोग आंसर पता कर लेते हो, है ना। ऑनलाइन एग्जाम जैसे हो रहे हैं उस तरीके से चीटिंग कर रहे हो या आते हैं क्वेश्चंस? राइट, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या सोर्स होता है इसका? पीनियल ग्लैंड से मिलेगा। और फंक्शन, इट रेगुलेट्स द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। आपका सोना, आपका जगना, उसकी रिदम को, कि भाई आपकी बॉडी को कैसे पता है कि रात को सोना है, आपकी बॉडी को कैसे पता है कि सुबह उठना है, ये सारी चीजें जो है मेलेटोनिन जो है, मेलेटोनिन नाम का हार्मोन होता है आपकी बॉडी में जो कि क्या करता है? मॉनिटर करता है, ठीक है, रेगुलेट करेगा। और मेलेटोनिन को सिक्रीट करने वाला कौन सा ग्लैंड है? पीनियल ग्लैंड। The nerve centers which control the body temperature and the larger for eating are contained in, वो नर्व सेंटर जो कि बॉडी के टेम्परेचर को भी एक तरीके से क्या करता है? कंट्रोल करता है। और जो इट इज लार्जर फॉर ईटिंग, ईटिंग के लिए भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा। इट इज कंटेन्ड इन, मैंने पहले भी कहा था, हाइपोथैलेमस। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस। जब फीवर आता है ना तब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो, पार्ट ABCD ह्यूमन आई के हैं, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पर ऑप्शन जो कि करेक्ट आइडेंटिफाई कर रहा है उसके फंक्शन को भी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, कोरोइड। दिस इज अ कोरोइड, ठीक है। ये एंटीरियर पार्ट होता है जो कि सिलियरी बॉडी को बनाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन
are the example of those that can easily pass through the cell membranes of the target cell and it can bind to a receptor inside it. ज़्यादातर न्यूक्लियस में ये चीज़ होती है. कौन सा वो हार्मोन का पेयर है जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक ऐसे सेल मेम्ब्रेन से पास होने वाले हार्मोन्स का जिनका टारगेट जो है टारगेट सेल के साथ वहाँ पर वो क्या कर जाएंगे, उसकी सेल मेम्ब्रेन से बाइंड कर जाएंगे एंड देन इट विल बाइंड टू अ रिसेप्टर इनसाइड इट. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी, कॉर्टिसोल और आपका टेस्टोस्टेरॉन. ये दोनों हार्मोन्स हैं जो कि दे कैन इजीली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल. जिस भी सेल के थ्रू आप अगर इसको पास थ्रू कराना चाहते हो तो उसके सेल मेम्ब्रेन के अराउंड ये क्या कर जाएगा, इट कैन पास थ्रू. नाउ आफ्टर दैट, आफ्टर पासिंग इट कैन बाइंड टू अ रिसेप्टर इनसाइड इट. ज़्यादातर ये न्यूक्लियस में होगा. सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरॉन. तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे. आज के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं. किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना. और इनकेस अगर आपको अच्छी लगती हैं वीडियोस तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज आगे काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे न्यू MCQs देखने को मिलने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा कंसेप्ट आपका छूट ना जाए जो आपके नीट एग्जामिनेशन में एज अ क्वेश्चन आपको दिख सकता है ना. सो गाइज विद दैट सेड, थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए हैव अ गुड डे. बाय बाय.